जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। ठीक है, आज एक न्यू टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि भाई किससे होगी आपकी शादी और कब होगी। ठीक है, तो बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। रीडिंग जो है वो जनरल है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट कर जाए। ठीक है, और हो भी सकता है आपसे रेजोनेट भी कर सकती है। ठीक है, मतलब जनरल रीडिंग है। जितनी भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें आप उतना लेना, जो बातें आपसे नहीं रेजोनेट करती आप उसे जाने दीजिएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पे दो पाइल्स दिख रही हैं। इन दोनों पाइल्स में अपना आपको डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपको डेट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चुना है तो उनका जो बर्थडे है, मतलब बर्थ की जो डेट है वो 1, 4, 6, 9, 18, 14, 17, 21, 13, 8, 25, 29, 31, 15, 22, 28 और 30। अगर आपकी डेट इसमें आती है यानी कि आपका बर्थडे इस डेट्स पे, इन डेट्स पे होता है तो फिर आपके लिए पाइल नंबर 1 है। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 1 रीडिंग को शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 एक चीज़ बताना चाहती हूँ, रीडिंग ये जो है ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखना। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। आप इसे एक एंटरटेनमेंट के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, जो भी रीडिंग में आता है मैं आपको वो बताऊंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपके लिए ये बता देती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है या तो फिर आपकी लव मैरिज होगी, और नहीं तो फिर आपको ना फैमिली वाले जो हैं वो मिलवाएंगे एंड उसके बाद आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, मतलब आपका जो बॉन्ड होगा वो एक ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत टाइम से मिले हैं, है ना। मतलब सामने वाला इंसान अगर देखेगा तो उसको ये लगेगा कि आपकी ये लव मैरिज है। ठीक है, मतलब या तो फिर आपके स्पेसिफिक पर्सन से ही शादी होगी और या तो फिर आपके फैमिली वाले मिलवाएंगे और तब आपको उनसे प्यार होगा। लेकिन ये जो प्यार होगा ना, ये सामने वाला इंसान जो देखेगा ना तो उसको ये लगेगा कि ये लव मैरिज है। समझ गए आप? नेक्स्ट चीज़ मुझे ये लग रही है पाइल नंबर 1, अगर आपको फैमिली वाले मिलवाएंगे, किसी फंक्शन में मिलवा सकते हैं, किसी पार्टी में आपको मिलवा सकते हैं, या फिर आप लोग एक दूसरे से ऐसे ही सडनली आप लोग मिल सकते हो और वहाँ पर आपकी शादी की बात हो, है ना। एक होता है ना कि होता है ना, कभी कभी होता है कि हम कभी कहीं फंक्शन में जाते हैं तो कि हाँ इनकी लड़की बहुत अच्छी है, या फिर कह लीजिए इनका लड़का बिल्कुल वेल सेटल्ड है, काफ़ी अच्छा है ना, थोड़ा सा वो एक जान परिचय टाइप दिया जाता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ पाइल नंबर 1। और आप लोग ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आप लोग बात करेंगे। ठीक है, अगर आपकी शादी ऐसे होती है कि आपको फैमिली वाले मिलवाते हैं तो ऑनलाइन आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट रहने वाले हो। और यूँ कहूँ तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप जब भी उनसे मिलें तो हो सकता है आप उनसे सही से बात ना कर पाएँ। मतलब एक होता है थोड़ा सा शर्म एंड ऑल, है ना, थोड़ा सा शाइनेस फील होता है, तो हो सकता है आप उनसे इतने अच्छे से बात नहीं कर पाएँ जब वो आपसे मिलने आएँ, या फिर आप लोग आपका कोई मीटिंग वगैरह कुछ रखा जाए। लेकिन आप लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहोगे। ठीक है, एक दूसरे की पसंद नापसंद, है ना, फीलिंग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आप लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा शेयर करने वाले हो। और पाइल नंबर 1, ये जो पर्सन होंगे ये ना, सबसे पहले अगर इनकी क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो ये अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही ज़्यादा, एक होता है ना कि मतलब होता है ना कि किसी किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ये क्वालिटी होती है कि अपनी फैमिली को लेकर कभी भी उनको किसी डेंजर जोन में नहीं छोड़ सकते, है ना। या फिर कह लीजिए कि मतलब अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये पर्सन। जिनसे भी आपकी शादी होगी ये पर्सन अपनी फैमिली से, स्पेशली अपनी मम्मा से, है ना, मॉम से अपनी बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे, डीपली कनेक्ट होंगे। ठीक है, और
और हाँ, इनके अंदर एक क्वालिटी और मुझे यहाँ पर लग रही है। पाइल नंबर 1, ये किसी भी पोस्ट पे हों, ठीक है, कितनी भी सबसे पहली चीज़ तो इनका जो, अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड की, है ना, तो ये काफ़ी हाई स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, काफ़ी अच्छी रैंक पर हैं ये। दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है पाइल नंबर 1 कि इन्हें ना किसी भी तरह का घमंड नहीं है। होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं, इस बात को सोच कर कि अगर अरे हम तो बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, हम तो बड़ी रिच हैं, हमारा स्टैंडर्ड बड़ा हाई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, बट इनके अंदर ना ये क्वालिटी मुझे लग रही है कि इनके अंदर कोई दिखावे टाइप की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। और लेकिन हाँ, ये अपने फैमिली वालों को लेकर बहुत ज़्यादा, कहते नहीं है कि माता पिता के, कुछ लोग ऐसा होता है ना, माता पिता के भक्त हैं, है ना, फैमिली वालों के लिए कभी कुछ सुन नहीं सकते, ठीक है। फैमिली वालों के लिए अगर कुछ भी बोला जाए तो ये नहीं सुन सकते, स्पेशली अपनी मम्मा के लिए तो बहुत ज़्यादा ये प्रोटेक्टिव लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप दोनों में, मतलब आप दोनों में जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जिनसे आपकी शादी होगी, हम दोनों में ना एज डिफरेंस भी होगा, ठीक है। बराबर की एज तो नहीं है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि एज डिफरेंस होगा। और ये पाइल जो है ना, पाइल नंबर 1, ये लाइक 70 to 80% लोगों के लिए यही है कि आप शायद फैमिली वालों की तरफ से ही मिलवाए जाओगे, ठीक है। 70 to 80% लोगों के लिए यही है कि आप लोग फैमिली वालों की तरफ से मिलवाए जाओगे, और इनके और आपके बीच में एज डिफरेंस होगा 2-3 साल का, या कह लीजिए 4-5 साल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एज डिफरेंस तो है, चाहे 1 साल हो, चाहे जितना भी हो, बट एज डिफरेंस यहाँ पर मुझे लग रहा है। और ये काफ़ी अच्छी पोस्ट पर भी हैं पाइल नंबर 1, ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। हो सकता है सीए हो, या फिर कह लीजिए किसी फ़ौज में हो, है ना, या इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ ऐसा, मतलब कोई हाई पोस्ट पे हैं, किसी न किसी हाई पोस्ट पर ये हैं। और अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मुझे लग रही है पाइल नंबर 1, अगर आपने अपने ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, मैनिफेस्ट इन द सेंस कि आपने स्क्रिप्टिंग वगैरह करी है, कि आपने कुछ क्वालिटीज़ लिखी हैं उनकी, है ना, फॉर सम ऑफ़ यू, हाँ, सबके लिए ये चीज़ नहीं है, कुछ लोगों के लिए ही है ये चीज़ें। अगर आपने कोई भी क्वालिटी उनकी लिखी है, आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक कोई भी यूज़ करी है ना, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो बहुत ही अच्छे से निकल के आएगी। अच्छे से निकल के आने का मतलब क्या है कि जो जो क्वालिटीज़ आपने लिखी हैं ना, वो सारी क्वालिटीज़ आप उनके अंदर पाओगे, ठीक है। ये पर्सन, अगर मुझसे आप पूछ रहेंगे कि कैसे हैं, तो ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, आपके लिए एक परफेक्ट हैं, ठीक है। आपने जितने भी फास्ट किए हैं, है ना, उसका एक रिज़ल्ट है। आपने मंडे फास्ट किया है, आपने 16 सोमवार रखे हैं, या फिर कह लीजिए कोई भी फास्ट किया है, उसका एक, कहते नहीं है कि जब हम मतलब जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, अगर वो फास्ट रखती हैं तो उनको उनका जो जीवन साथी होता है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो बस मुझे यही चीज़ लग रहा है कि आपके फास्ट के ना, जितने भी आपने व्रत रखे हैं ना, उसका एक मिला जुला कर एक बहुत अच्छा आपको फल मिलने वाला है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे पर्सन है ये, कभी भी किसी को हर्ट ना करने वाले पर्सन है ये पाइल नंबर 1, ठीक है। इनकी क्वालिटी मैं आपको अगर बताऊं तो इनकी क्वालिटी ये है कि ये कभी भी किसी को हर्ट नहीं करते। इनको चाहे कितना भी कुछ भी कोई कह ले, ठीक है, इनको चाहे कितना भी कुछ भी कोई कह ले, इनको मतलब ये लगता है कि इनकी वजह से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इनको ख़राब नहीं लगता होगा, भाई किसी को भी कुछ भी कहोगे, या फिर कहते नहीं है कि ऑब्वियस सी बात है उसको ख़राब लगेगा, क्यों नहीं लगेगा ख़राब। लेकिन इनके अंदर ये क्वालिटी है पाइल नंबर 1 की, ये कभी भी कुछ उल्टा नहीं बोलते, है ना, कुछ भी उल्टा सीधा ये नहीं बोलते, किसी को भी हर्ट नहीं करते, चाहे कितना भी खुद कितना भी परेशान रहें, लेकिन अपनी परेशानी किसी और के सामने रखते ही नहीं हैं, किसी और को परेशान नहीं करना चाहते, ठीक है। बहुत अच्छी पर्सन है पाइल 1 ये। अच्छा, ये पर्सन जो है ना पाइल 1, ये बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के एक सरल व्यक्ति हैं। इनको कुछ भी दिखावा नहीं पसंद है,
ठीक है। इनको देखो, ये बहुत हाई पोस्ट पे तो हैं, लेकिन ऐसा कह लो कि ये दिखावा करते हैं, है ना, शो ऑफ करते हैं, या फिर कह लीजिए बहुत बहुत ज़्यादा खुद पे खर्च करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी फैमिली के लिए जीते हैं। इनकी इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ना इनकी फैमिली है। अगर इनकी फैमिली खुश है तो ये खुश हैं, ठीक है। अब आप समझ जाइए कि कितने अच्छे, कितने नेक दिल इंसान है ये। लोगों की हेल्प भी बहुत करते हैं पाइल बन ये, ठीक है। किसी को भी परेशान नहीं देख पाते ये। इनके अंदर ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी है कि ये कभी भी किसी को परेशान नहीं देख पाते और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। जितना इनसे बन पड़ता है ये हेल्प करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ और, ये पर्सन ना स्पिरिचुअल भी बहुत है पाइल वन, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, मतलब ईश्वर पे विश्वास, आस्था रखने वाले हैं। अब ऐसा नहीं कहूँगी कि देखो, हो सकता है कि भाई कुछ लोग ऐसा होता है कि भाई बैठ के पूजा करते हैं, आरती घंटी, है ना, एक तरह की वो पूजा होती है, और एक तरह की ध्यान साधना वाली पूजा होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, बट हाँ, ईश्वर से बहुत कनेक्ट हैं, है ना। अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं, अच्छे कर्म करते हैं ये, लोगों को परेशान नहीं करते, और ईश्वर पे इनकी आस्था बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपका जो एक ये रिश्ता होगा ना, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। ईश्वर की तरफ से ये रिश्ता बहुत ज़्यादा मतलब ईश्वर बहुत प्रोटेक्ट करेंगे इस रिश्ते को, ठीक है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। और कहीं ना कहीं आपको मिलाने की एक प्लानिंग की जाएगी कि कैसे आपको मिलाना है। एक चीज़ और पाइल नंबर 1, जब आप इस पर्सन के साथ होंगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप लोगों का जो आप लोग अभी नए नए नहीं मिले हो, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आप तो बहुत समय से जानते हो इनको, है ना। हालांकि मिलोगे तो नए नए, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा आपको, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, कि आपको ऐसा फील होगा कि यार ये तो इनको तो मैं बहुत टाइम से जानता हूँ या जानती हूँ। आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा, बहुत प्रोटेक्ट फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। ये जो पर्सन होंगे ना, ये शायद किसी दूसरी सिटी में रहते हैं, या फिर किसी दूसरे स्टेट में, या फिर कह लीजिए किसी दूसरी कंट्री में भी हो सकते हैं। मतलब कि ट्रैवलिंग यहाँ पर लग रही है, ठीक है। आपको मतलब ट्रैवल करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है। पाइल 1, ये जो पर्सन है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है, मैंने बोला ना कि आपने जितने भी फास्ट किए हैं ना, उन सब को मिला जुला कर आपको एक बहुत अच्छा फल मिल रहा है। बहुत लॉयल हैं आपके लिए, ठीक है, मतलब होंगे ठीक है। जब आप इनसे मिलेंगे तो एक होता है ना कि पहली नज़र का प्यार, है ना, समझ रहे हो, लेकिन वो सच्चा प्यार होगा, ऐसा नहीं है कि बस दिखावा टाइप होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लॉयल भी होंगे, साथ ही साथ कि आपको समझेंगे भी, आपको अंडरस्टैंड करेंगे। इनको ना आपके पास्ट से कोई मतलब नहीं होगा, इनको आपके प्रेजेंट से मतलब होगा, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी बनेंगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हर उस चीज़ में जो आप करना चाहते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि आप कब इनसे मिल सकते हैं, ठीक है, कब आप इनसे मिलोगे, तो मुझे यहाँ पर पाइल 1 ऐसा लग रहा है कि 1 साल या 2 साल के भीतर आप इनसे मिलने वाले हो। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जो 6 मंथ्स में भी मिल सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोग इस साल मिल सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि 1 से 2 साल के भीतर आप इनसे मिल लोगे, ठीक है। इनसे मिलोगे आप और इनसे आपकी शादी होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ इनिशियल्स वगैरह के बारे में, और इनके नेम के लेटर के बारे में, ठीक है। तो पाइल 1, सबसे पहली चीज़ तो एक्यूरियस हो सकता है इनका साइन, कैंसर हो सकता है, टॉरस हो सकता है, 28, 22, 9, 7, PKULS D, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है इनका साइन हो सकता है, इनका बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर इनके नाम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है,
या फिर ये जहाँ रहते हैं वहाँ का उस सिटी उस कंट्री का नेम हो सकता है, उस सिटी कंट्री के इनिशियल के नेम से ये आया हो। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, ओवरऑल आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे पर्सन हैं ये जो भी आपसे मिलेंगे। ठीक है, और जनरल रीडिंग थी तो आप लोग थोड़ा सा ओपन माइंडेड ही रहिएगा। हाँ, ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रीडिंग अच्छी लगी है और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी रीडिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, खुद से प्यार कर रहे होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं पाइल नंबर 2 और जान लेते हैं कि भाई आखिर आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। ठीक है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। रीडिंग जनरल होगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट कर जाए या हो सकता है ना भी करे, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखना। इसे आप एक एंटरटेनमेंट के रूप में भी देख सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपसे रेजोनेट कर भी जाए। तो चलिए पाइल नंबर 2 रीडिंग को शुरू करते हैं और जान लेते हैं किससे होगी शादी आपकी और कब होगी। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, पाइल 2 सबसे पहली चीज़ आपके लिए जो मुझे लग रही है, पाइल नंबर 2 आप किसी को पसंद करते हैं। ठीक है, आप शायद उनसे शादी करना चाहते हैं और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में अभी बताया नहीं है या फिर बताया है तो वो फैमिली वाले मान नहीं रहे हैं, है ना। कास्ट इशू या फिर रिलीजन इशू हो सकता है या फिर आप इनसे एज में बड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रही हैं और मुझे ये भी लग रहा है पाइल नंबर 2 आप दोनों में से मतलब कोई ऐसा होगा जो शायद मूव ऑन कर सकते हैं। ये चीज़ हो सकती है या फिर माइंड में आता हो कि ठीक है मान नहीं रहे हैं फैमिली वाले तो चलो मूव ऑन कर लेते हैं, है ना। और ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 2 की ज़ोर ज़बरदस्ती से आपकी शादी करी जाए, है ना, और फिर उस शादी में आप खुश नहीं रहो और फिर वापस से आप इस पर्सन के पास आओ, है ना। ये चीज़ भी हो सकती है बट सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन क्योंकि रीडिंग में आया है तो फिर कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है। देखिए पाइल नंबर 2 प्लीज़ आप पर्सनली मत लेना इस चीज़ को, क्योंकि जो भी रीडिंग में आया है मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है या फिर आपके साथ हो चुकी है, ऐसा भी हो। ठीक है, कुछ मतलब जनरल रीडिंग है तो आप समझ सकते हो। ठीक है, और बाकी आप ये भी जानते हो कि जो भी रीडिंग में आता है मैं वो चीज़ें बताती ही हूँ, चाहे फिर वो अच्छी हो चाहे ख़राब हो, क्योंकि अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, है ना, तो फिर क्यों आपको बटरिंग करूँ मैं, क्यों बटर लगाऊँ, है ना। तो फिर ये चीज़ है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 2 मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपने एंड तक, है ना, मतलब अंत तक कोशिश करी आपने, अगर एंड तक, है ना, आप हार नहीं माने, आप में से दोनों लोग हार नहीं माने, तो ये शादी हो सकती है, मुझे ये चीज़ भी लग रही है। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत हो सकता है फैमिली वाले एक होता है ना कि इमोशनली थोड़ा सा वो करते हैं, है ना, कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ फेस करें, है ना। आप इस चीज़ को फेस करो, आपके सामने ये चीज़ें, ये सिचुएशन आपके सामने मतलब रखी जाए आपके सामने। लेकिन एट द एंड क्या होगा कि अगर आप लोगों ने मूव ऑन नहीं किया, अगर आप लोगों ने गिव अप नहीं किया, तो फिर ये चीज़ें यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि होएगा, है ना, ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी मुझे लग रहे हो जो किसी न किसी का कंसल्टेशन लेंगे, कोई किसी कोच से, किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच से आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हेल्प लेने वाले हो। ठीक है, अभी फ़िलहाल या तो फिर आप सोच रहे हो या फिर या तो फिर आप लेने वाले हो। मतलब आप में से कुछ लोग ऐसे लग रहे हो जिन्होंने ना बहुत ज़्यादा पंडितों की, है ना, एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए हैं, पंडित के पास गए हैं, है ना, और फिर कह लीजिए कि मतलब जहाँ जहाँ आपको लगा वहाँ वहाँ आप गए हो और अपना पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है इस पर्सन को पाने के लिए, अपनी पसंद से शादी करने के लिए,
लव मैरिज करने के लिए, आपने अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, या तो फिर आपने या फिर आपके पार्टनर ने, है ना। माइल नंबर 2, लेकिन पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने हार नहीं मानी तो फिर ये चीज़ आपके साथ होगी, है ना। एट द एंड वो मान जाएंगे, एट द एंड वो खुशी खुशी खुद आपकी ब्लेसिंग्स से, अपनी ब्लेसिंग से आपकी शादी कराएंगे खुशी खुशी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी लाइफ कोच का आप हेल्प लोगे, किसी न किसी का आप हेल्प लेने वाले हो, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है ना। और वो कोई लाइफ कोच ही होंगे, ठीक है, क्योंकि कंसल्टेशन आप लेने वाले हो, कोई कंसल्टेशन आप बुक कराओगे। और हाँ, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कंसल्टेशन वगैरह बुक कराएंगे एंड शायद आप कुछ अफर्मेशंस वगैरह शायद यूज़ करोगे, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स वगैरह आप शायद यूज़ करने वाले हो अपनी शादी को मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। और जो भी ये चीज़ करेगा या फिर करने का सोच रहा है, ये भी मैं बता दे रही हूँ, जो भी ये चीज़ करेगा या फिर करने का सोच रहा है उसमें आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। डेफिनेटली सक्सेस यहाँ पर मुझे लग रही है। तभी मैंने बोला ना कि अगर आप हार नहीं मानोगे, एट द एंड वो चीज़ हो जाएगी जो आप चाहते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद विजुअलाइज भी करते हैं, है ना। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो विजुअलाइज भी करते हैं कि आपकी मैरिज हो रही है या फिर हो चुकी है, कुछ ऐसा करके मुझे लग रहा है। और हाँ, एक चीज़ और आपको अब मुझे ऐसा लग रहा है फाइल नंबर 2 कि आप में से कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ आती होगी, मतलब ये चीज़ें आती होंगी, मतलब होता है ना कि पेरेंट्स ही नहीं समझ रहे हैं, पेरेंट्स ही अगर नहीं साथ दे रहे हैं तो फिर किसी और के बारे में तो छोड़ ही दो, है ना। ये चीज़ें आती होंगी, या फिर कह लीजिए आप लोग ये सोचते हो कि चलो ठीक है करियर बना लेते हैं, बाद में तो मान ही जाएंगे, कुछ ऐसा मतलब सीन आपके साथ चल रहा है, कुछ ऐसा आप ये मन में आपके माइंड में चल रहा है ना। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से ना किसी की मॉम है जो शायद नहीं मान रही हैं। एक बार आपके डैड तो हैं, वो मान सकते हैं, लेकिन आपके मॉम शायद नहीं मान रही हैं, या तो फिर आप हो या आपके पार्टनर हैं, उनके घर से ये चीज़ है ना। अच्छा, मुझे ये चीज़ भी आपके लिए लग रही है पाइल नंबर 2 की फैमिली की वजह से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, फिर आप उन्हें समझाते हो या फिर खुद को समझाते हो, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रही है। लेकिन पता है एक चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है कि आपके जो पर्सन है ना पाइल नंबर 2, ये बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, मतलब जल्दबाजी में आप पता नहीं क्या कुछ बोल जाते होगे, मतलब आप दोनों में से कोई ना कोई तो सिंसियर, कोई ना कोई तो मैच्योर है, या तो फिर वो जल्दबाजी में कुछ भी बोल जाते हैं या आप जल्दबाजी में कुछ भी बोल जाते हो, है ना। बार बार ये चीज़ बोलते होगे कि चलो ठीक है मूव ऑन कर लेते हैं, फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हो, है ना, समझ रहे हो आप। मतलब एक होप नहीं छोड़ी है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी फैमिली वालों ने बिल्कुल मना कर दिया, उसके बावजूद भी आप लोगों के भीतर एक होप है कि हाँ ठीक है हो जाएगा। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हुए लग रहे हैं मुझे, ठीक है। भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो आप, और हो सकता है कि कोई रिचुअल वगैरह भी कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में ही कोई आप रिचुअल्स वगैरह करते हैं, किसी 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 भगवान को आप मानते हैं बहुत, है ना, तो उनका कुछ रिचुअल वगैरह भी हो सकता है आप करते हो, मनाते हो भगवान को। ये चीज़ भी यहाँ पर लग रही है मुझे। अच्छा, एक चीज़ और, आप में से कुछ लोग पता है ऐसे भी हो जो शायद थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाते होंगे जब पेरेंट्स की बातें सुनते होंगे, जब क्योंकि देखो इमोशनल तो हो, आप दोनों में से कोई ऐसा तो है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, पेरेंट्स की बातें सुनते हो ना, तो फिर आप दोनों में से कोई ऐसा होगा जो ये सोचता होगा कि ठीक है पेरेंट्स कभी बुरा नहीं करते या फिर कभी सोचते नहीं हैं बुरा, है ना, ठीक है मान लेते हैं उनकी बात, लेकिन रह नहीं पाते हैं आप दोनों एक दूसरे के बिना,
है ना? ये चीज़ भी है, मतलब कहते नहीं है कि दोनों तरफ माइंड चल रहा है कि पेरेंट्स भी दिख रहे हैं और खुद की भी लाइफ दिख रही है ना? ये चीज़ें कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि ठीक है अभी नहीं मान रहे हैं, लेकिन बाद में जब खुश देखेंगे तो खुद ही अ, मतलब ये लगेगा कि हाँ ठीक है, अच्छा किया जो भी किया, है ना? ये चीज़ें भी आपको लगता होगा। अच्छा, ये सब कुछ जब आपकी लाइफ में आएगा या तो फिर चल रहा है ना? या तो फिर आने वाला है ये चीज़ें, या फिर चल रही हैं ये चीज़ें आपकी लाइफ में, तो आप बताएँ स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगेंगे। अगर अभी तक आप स्पिरिचुअलिटी में इतना बिलीव नहीं करते थे, मंत्रा चैंटिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें आप करना शुरू कर दोगे, है ना? अम, कुछ लोग पता है ऐसे हैं, मैंने बोला ना फिर से वही चीज़ आ रही है, वही फिर से वही एनर्जी आ रही है। कुछ लोग ना किसी की हेल्प लेंगे और वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, पाइल नंबर 2, ठीक है? वहाँ पर आपको सक्सेस डेफ़िनेटली मिलेगी। कोई ना कोई आप मैनिफेस्टेशन करोगे ऐसा कि सब कुछ जो सिचुएशन है ना वो एकदम से पलट जाएगी, ठीक है? और वो ये बहुत जल्द होगा। सिचुएशन पलटने वाला जो मैं बोल रही हूँ ना, वो महीने, 2 महीने या 3 महीने के भीतर ही ये चीज़ होगी कि कुछ ऐसा आप मैनिफेस्टेशन करेंगे, कुछ ऐसा आप प्रेयर वगैरह करोगे जहाँ पर सिचुएशन ही पूरी तरह चेंज हो जाएगी, पाइल नंबर 2, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और, जिनसे भी आपकी मैरिज होगी ना, पाइल नंबर 2, तो ये या तो फिर अपने घर में छोटे हैं, या फिर इनकी फैमिली में इनके छोटे, अगर ये बड़े भी हैं तो इनके छोटे भाई की चलती है, या कह लीजिए इनकी मॉम की चलती है। मतलब इनकी थोड़ी कम चलती होगी, है ना? ये इतना ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होते होंगे चीज़ों में, या फिर यूँ कह लूँ तो मतलब सीधे सरल व्यक्ति हैं ये जो भी पर्सन है ना, ये सीधे सरल हैं, इनकी नहीं चलती है इतनी ज़्यादा। और कहीं ना कहीं ये अपने पेरेंट्स के आगे बोल भी नहीं पाते हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने पहले तो कमिटमेंट ही मैनिफेस्ट किया हो, है ना? कमिटमेंट ही नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट, और अपने पेरेंट्स से बात करने में ही डरते थे, ठीक है? तो शादी के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी इनसे शादी हो जाती है तो ये अपनी बात इतना ज़्यादा शायद हो सकता है नहीं रख पाएँ, क्योंकि इनकी मॉम की चलती है, या तो फिर इनके सिस्टर या फिर छोटे भाई या बड़े भाई की चलती होगी। कुछ ऐसा सीन मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है? अच्छा, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई आ भी सकता है, ठीक है? थर्ड पार्टी, ऐसा थर्ड पार्टी मतलब यही कि हो सकता है आपकी फैमिली वाले कोई रिश्ता देखें या फिर उनकी फैमिली वाले कोई रिश्ता देखें, बट हट जाएगा वो चीज़, ठीक है? हाँ, वो चीज़ हट जाएगी। तभी मैंने बोला ना कि अगर आप मेहनत करते रहोगे, मेहनत मतलब अगर आपने मूव ऑन नहीं किया, अगर आपने गिव अप नहीं किया, अगर आप एक विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे, तो एट लास्ट आपकी ही, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था, एट लास्ट आपकी ही जीत होगी, आपके प्यार की ही जीत होगी। आप लोग ज़रूर एक होगे, है ना? मतलब पेरेंट्स ज़रूर मान जाएंगे। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए शायद ये इशू है कि आपकी सैलरी ज़्यादा है, वैसे ज़्यादा तो नहीं दिख रही है ये एनर्जी मुझे, और इनकी सैलरी कम है, या फिर इनकी जॉब नहीं लगी है अभी, कुछ ऐसा भी हो सकता है ना? ये वेल सेटल्ड नहीं है अभी, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत कम परसेंटेज लग रहा है, मतलब 10 to 20% ही लोगों के लिए ये चीज़ लग रही है। आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, पाई 2, क्योंकि आप भी शायद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो अपने इस रिश्ते को लेकर। आपको लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर वो कंफ्यूज हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था। तो आपको ना अपने इंट्यूशंस की सुननी चाहिए और अपने एंजल्स से पूछना चाहिए, या फिर आप जिनको भी मानते हैं उनसे आपको पूछना चाहिए, कुछ साइंस लेनी चाहिए कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए परफेक्ट रहेगा, क्या ये पर्सन आपके लिए शादी के बाद भी आपका जीवन सुखमय रहेगा, है ना? समझ रहे हो आप? तो हालाँकि मैं ये चीज़ें नहीं मानती हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप डीपली कनेक्ट हैं, अगर आपको फ़ील होता है कि यस आप अंडरस्टैंडिंग हैं, वो अंडरस्टैंडिंग है, आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, तो फिर कोई साइन माँगने का कोई बात ही नहीं आती यहाँ पर। लेकिन फिर भी अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए अगर आप चाहो तो आप ये चीज़ साइन माँग सकते हो यूनिवर्स से, या फिर कह लीजिए जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है? आपके लिए ये चीज़ बोला जा रहा है, लेकिन आप इंट्यूशंस की सुनिए, आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है। अच्छा, यहाँ पर सिचुएशन जो है ना, जो अभी सिचुएशन चल रही है ना, डेफ़िनेटली वो सिचुएशन चेंज होगी। मैंने आपको पहले ही बोल दिया ये चीज़, है ना?
और आपकी मैरिज तो देखो इनसे होगी, पाइल नंबर 2, ठीक है। अब आई डोंट नो कितने परसेंट लोगों की होगी, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, लेकिन हाँ ये चीज़ तो है कि आपकी मैरिज तो इनसे होनी ही है, अगर आप गिव अप नहीं करते हैं तो, ठीक है। एक चीज़ और, आप लोग शायद इतना ज़्यादा मिलते तो नहीं हैं, पाइल नंबर 2, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये चीज़ मतलब मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप लोग ज़्यादा इतना मिल तो नहीं पाते हैं, बट आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ऑनलाइन ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप लोग, है ना। फ़ोन पे बात होती होगी या फिर ऑनलाइन आप इंस्टाग्राम या एफबी पे कहीं पे आप बात करते होंगे, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रही हैं। अच्छा, कुछ टाइम के लिए आपको ये भी लगेगा कि ठीक है सबको छोड़ते हैं, है ना, और आप अपने पेरेंट्स की बात मानोगे, वो जो कहेंगे वो आप करोगे, लेकिन क्या होगा, फिर से वही एक फ़ेज़ आएगा जहाँ पर आप लोग फिर से एक हो जाओगे, ठीक है। और जब ये चीज़ होगी उसके बाद आपके जो फैमिली वाले हैं ना वो मान जाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ कि आपकी शादी कब तक होगी इनसे, है ना, कितना टाइम लग सकता है, तो यहाँ पर मुझे 1 साल का समय लग रहा है, ठीक है, 1 ईयर लग सकता है, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो ये रही आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 2। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी है और आपसे रेजोनेट भी की होगी, ठीक है। जनरल रीडिंग थी, हो सकता है रेजोनेट करी, हो सकता है ना भी करी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए पाइल 2, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए, मस्त एकदम स्वस्थ रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।